हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 है, सॉल्यूशन नाम है, 12th क्लास का है और ये VSTH 08 देख रहे हैं। इसके पहले आपने VSTH 07 देख रखा है। VSTH 07 तक हम लोगों ने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए थे। कौन कौन? सबसे पहला परसेंट बाय वॉल्यूम, फिर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, क्लियर है। फिर परसेंट बाय वेट पढ़ा था। परसेंट बाय वेट के बाद हम लोगों ने देखा था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद मोलालिटी। अब आज हम लोग देखेंगे पीपीएम। आज हम लोग देखेंगे पीपीएम। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आमतौर पर पार्ट्स पर मिलियन कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है। जब कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, बहुत कम अमाउंट जो है सॉल्यूट का बहुत बड़े सॉल्वेंट के अमाउंट में डाला जाता है, तब हम इसे पार्ट्स पर मिलियन देखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन के रूप में इसे डिफाइन करते हैं या इसे यूज करते हैं, इस कंसंट्रेशन को यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं? It is defined as how many parts of solute. It is defined as how many parts of solute are present in 1 million part of the solution. 1 million part of the solution. देखिएगा, it is defined as how many times, how many grams of solute present, how many grams of solute present in 1 million grams of solution. अच्छा, ग्राम की जगह पर हम हाउ मेनी पार्ट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग हाउ मेनी पार्ट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ सॉल्यूट, और यहां 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन की जगह 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। मतलब यह है कि अगर हम यूनिट बदलते हैं तो दोनों का यूनिट बदल देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है। पीपीएम जो है इनफैक्ट परसेंटेज जैसा ही है। परसेंटेज में हम देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो परसेंटेज के तरीके से ही इसके भी फार्मूले बन जाएंगे। अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला हो जाएगा पीपीएम बराबर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। पीपीएम इक्वल टू है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यही है। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम अमाउंट की बात करें, इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लें, मिटा दें, डिस्कशन कर लेते हैं। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट से क्या मतलब है? अमाउंट से क्या मतलब है? अमाउंट का मतलब है मास या मोल। क्लियर है? मास या मोल। अगर हम बात करें अमाउंट का, एक डिस्कशन करिए। अगर डिस्कशन किया जाए, अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट का अपना एक मतलब है। क्या मतलब है? अमाउंट का मतलब है मास। अमाउंट का मतलब है मास। कब? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड ये है। और अमाउंट का मतलब है मोल। अमाउंट का मतलब है मोल फॉर गैस। अगर गैस का मामला है
तो अमाउंट का मतलब हम मोल लेंगे। क्लियर है? अमाउंट का मतलब हम मोल लेंगे। अब आप बताइए कि एक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या होता है, एक सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड में, सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड में, सॉल्यूट यानी कि सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व किया जाता है। तो आमतौर पर जो मुझे मिलता है पीपीएम का फॉर्मूला वो ये है, जनरली यूज जो होगा, पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पावर 6। पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पीपीएम है आमतौर पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकाला जाता है। तो मुझे बताइए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू weight of solvent is almost equal to weight of solvent. Weight of solution is almost equal to weight of solution. क्लियर है? अब ये देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10 पावर 6। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये इस्तेमाल होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? चलिए इसे लिख लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, लिखिएगा 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस आयंस आर प्रेजेंट, 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 20 milligram of K plus ions are present in 1 liter. 20 milligram of K plus ion are present in 1 liter, present in 1 liter aqueous solution, present in 1 liter aqueous solution, aqueous solution, full stop. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यहां डेंसिटी दिया जा रहा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये 0.8 ग्राम पर ml है। आपको बताना है K प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ppm में। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस इन ppm, ppm में। देखिए यहां पर सॉल्यूशन का डेंसिटी दे करके, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे करके और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया है, तो इससे जाहिर है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात हम लोगों को चेक करना होगा। तो हम लिख सकते हैं ppm बराबर कितना मिलीग्राम है, तो 20 इंटू 10 पावर -3 ग्राम हो गया, अपॉन सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट जो है यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml है और वॉल्यूम 1000 ml है, तो इसे हम यहां पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर 3 यानी 1000 इंटू 0.8
इंटू 10 पर पावर 6। या चेक करिए, क्या हम इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10 पर पावर -3 इंटू 10 पर पावर 6, ये 8 इंटू 10 पर पावर 2 हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना। 0.8 को 1000 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। 800 को हम 8 इंटू 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब जाइए इसे सॉल्व करिए। अगर मैं ये 2 को ऊपर ले जाऊं तो 10 पर पावर -5 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 10 पर पावर -5 है तो क्या हो जाएगा 20/8, जब चेक करिएगा 20/8 इंटू 10 बचेगा, ये 6 है, यहां पर -5 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 पचे 20, 2 पचे 10, तो हो गया 25 ppm। तो इसका वैल्यू 25 ppm हो गया। वैल्यू जो है वो 25 ppm हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने पार्ट्स पर मिलियन भी देख लिया। अब नेक्स्ट है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में सिर्फ फर्क इतना है कि 10 पर पावर 6 की जगह 10 पर पावर 9 हो जाएगा। बिलियन मतलब 9, तो लिखिएगा पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, लिखिएगा पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। पीपीबी बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पर पावर 6। पीपीबी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पर पावर 6। तो ये बड़ी सीधी सी बात है। क्लियर है। इसका भी एक क्वेश्चन बना ले। एग्जैक्टली पीपीबी और पीपीएम में यही फर्क है कि वहां 10 पर पावर 6 है, यहाँ 10 पर पावर 9 है। एक क्वेश्चन बनाइए, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने थोड़ा अमाउंट में बदलाव कर दिया। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इफ 0.02 मिलीग्राम, और कम कर दिया, वहां 0.2 मिलीग्राम था, अब हमने और कम कर दिया। देखिएगा इफ 0.02 मिलीग्राम, इफ 0.02 मिलीग्राम K plus ion are dissolved in, are present in 1 liter aqueous solution, 1 liter aqueous solution, 1 liter aqueous solution, 1 लीटर aqueous solution है। क्लियर है, क्लियर है। लिखिएगा if density of the solution, if density of the solution is 0.8 gram per ml, full stop, find the concentration of K plus ion, find the concentration of K plus ion, find the concentration of K plus ion in ppb, in ppb, find the concentration of K plus ion in ppb। तो ppb का आप देख सकते हैं, ppb बराबर यहाँ क्या है 0.02 इंटू 10 पर पावर -3 ग्राम हो जाएगा। यहां भी वही हो जाएगा 1000 इंटू 0.8 इंटू 10 पर पावर 9। आप इसे सॉल्व करिए, आपको 25 ppb आ जाएगा, 25 ppb मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ppm ppb भी देख लिया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। आपने ppm देख लिया, ppb देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
तो सॉल्यूशन में हमने कई कंसंट्रेशन टर्म देखा, उसमें आपने ppm ppb अभी अभी देखा। अब कुछ अदर टर्म्स हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है, उसे भी देखते चलते हैं। लिखेगा अदर टर्म्स यूज्ड इन कंसंट्रेशन, अदर टर्म्स used in concentration, other terms used in concentration, other terms used in concentration, other terms used in concentration। पहला है मोल परसेंट। देखिए मोल फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा ही है, तो मोल परसेंट कुछ नहीं है। मोल परसेंट जो है मोल फ्रैक्शन इंटू 100 है। मोल परसेंट का मतलब है मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 है। मोल परसेंट का मतलब है मोल फ्रैक्शन इंटू 100। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंट। देखिएगा मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंट, 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 मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंट। मास फ्रैक्शन और मास परसेंट की बात करें, देखिए मास परसेंट और मास फ्रैक्शन की अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मोल। वैसे ही मास फ्रैक्शन में मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है? तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले मास फ्रैक्शन देखते हैं, सबसे पहले मास फ्रैक्शन देखते हैं। लिखेगा लेट ma इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए। कोई सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट ए बी कुछ भी हो सकता है ना। मास ऑफ कंपोनेंट ए एम बी इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट बी, मास ऑफ कंपोनेंट बी एम सी, मास ऑफ कंपोनेंट सी एंड सो ऑन। क्लियर है? तो मास, ये कंपोनेंट का तो समझ रहे हैं, किसी मिक्सचर में ए बी सी एंड सो ऑन कंपोनेंट है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। मास फ्रैक्शन यहां नहीं लिखेंगे, ये आप कॉपी कर लीजिए, है ना, इसे मिटा के लिखते हैं। लिखिएगा मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। लिखेगा मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। लिखिएगा मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर हम कहें मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मास फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस डैश डैश डैश। मास फ्रैक्शन ऑफ सी, मास फ्रैक्शन ऑफ सी, मास फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर एम सी अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक मोल फ्रैक्शन की तरह। यहां भी आप लिख सकते हैं कि मास फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट समेशन ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं, नोट करके लिखेगा समेशन ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट
इज इक्वल टू 1। समेशन ऑफ, नोट करके लिख सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन का आपने जाना था, समेशन ऑफ मास फ्रैक्शन, summation of mass fraction, summation of mass fraction of all components are 1, है कि नहीं। अब आती है बारी मास परसेंट का। मास परसेंट, मास परसेंट का क्या मतलब है? मास परसेंट का मतलब है मास फ्रैक्शन इनटू 100। मास परसेंट का मतलब है मास फ्रैक्शन। मास परसेंट का मतलब है मास परसेंट, क्या अगर बात करें तो मास परसेंट का मतलब है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन इनटू 100, मास फ्रैक्शन इनटू 100। तो ये मास फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंट हो गया। तो आपने देखा मास परसेंट, मास फ्रैक्शन, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन। एक और टर्म है जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम एक और टर्म इस्तेमाल होता है आमतौर पर, लिखिएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, लिखेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए ये जानिए इस चीज को, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये डेंसिटी का अपोजिट है, इनवर्स ऑफ डेंसिटी है, इनवर्स ऑफ डेंसिटी है। इसे हम इनवर्स ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं, इनवर्स ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या है भाई डेंसिटी? डेंसिटी की बात अगर की जाए तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास। यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है, इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इज नोन एज specific volume, is known as specific volume, is known as specific volume, is known as specific volume. Volume per unit mass is known as specific volume. क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूनिट। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट। यूनिट की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा यूनिट? यूनिट की अगर बात की जाए तो देखिए यूनिट, यूनिट में स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या हो जाना चाहिए? ऊपर वॉल्यूम का, स्पेसिफिक वॉल्यूम में वॉल्यूम अपॉन मास है तो क्या हो जाएगा? लीटर अपॉन, लीटर अपॉन क्या हो जाएगा? ग्राम। एमएल कर लीजिए, एमएल और ग्राम ठीक लगता है। या आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब अपॉन केजी, या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम, या सीसी अपॉन ग्राम, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये एसआई में है, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेलिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेलिटी। क्लियर है? फॉर्मेलिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फॉर्मेलिटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मेलिटी एक और है कंसल्टेशन टर्म जिस पर हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए आपको फिर बार बार मैं बता दूं कि जब भी आप इसे देख रहे हो तो एक वीडियो एक दिन में ना देखें, एक वीडियो से ज्यादा वीडियो एक दिन में देखें। वीडियो छोटा छोटा भी है ना,
कुछ वीडियो 14 मिनट्स के भी हैं, तो आपके 40 मिनट्स के भी हैं। आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली 2, 3, 4 वीडियो पर डे देखें, तब जाकर कोर्स कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो चलिए आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अच्छा नोटिफिकेशन बेल इसलिए दबा दीजिए कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आपको जो यहाँ बताया जा रहा है यही चीज आप ये फ्री आपको मिल जा रहा है ना। इसी चीज के लिए आज के डेट में लोग 12,000 13,000 रुपया दे करके एक 11th का और फिर 12th का लोग लेंगे। आप इसे देखिए और इसे इसके स्टैंडर्ड को चेक करिए। जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। ये बोर्ड प्लस जेई मेंस एडवांस यहाँ तक कि नीट का तो और आसानी से हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? सिर्फ VSTH से ये वीडियो सीरीज थ्योरी से ये मामला हो जाएगा, जबकि अभी हम और भी 3-3 सीरीज पर चैप्टर्स में देखना है। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रहने दें। गुड डे।